अहं ब्रह्मास्मि। दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस मंत्र चिकित्सा की पाठशाला के अंदर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बाबा भैरव का वो चमत्कारी मंत्र, जिस मंत्र के ज़रिए आपको लॉटरी, सट्टा, इन दो चीज़ों में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो इस मंत्र का आप उपयोग करें। ध्यान रहे दोस्तों, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जुआ किसी भी प्रकार का हो वो कहीं ना कहीं एक टाइम पर आकर नुकसान भी देता है। तो आप अगर ज़्यादा ही ज़रूरत है आपको, अगर आप ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि आप इसके बिना नहीं रह सकते, इस काम के बिना आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते, तो ही इस मंत्र का उपयोग करके और इसका लाभ उठाएं आप। यदि आप इसका दुरुपयोग करते हैं तो ये मंत्र आपका काम नहीं करेगा। और इस मंत्र को जानने से पहले आप वो विधि विधान जान लें, जो विधि विधान से ये मंत्र आपका उस कार्य को संपूर्ण करेगा, उस कार्य में आपको फायदा देगा। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि जितना भी सट्टा या कोई लॉटरी, ये जो सभी कार्य हैं ना, ये बिना भैरव बाबा की कृपा के नहीं पूर्ण होते। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप सट्टे में आप धन प्राप्त करना चाहते हैं, सट्टे के जरिए करना चाहते हैं या लॉटरी के जरिए करना चाहते हैं, तो आपके ऊपर बाबा भैरव की कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। यदि आपके ऊपर बाबा भैरव की कृपा नहीं है तो आप कभी भी सट्टे में ज़्यादा लाभ नहीं उठा सकते, आपको धन नहीं मिल सकता, आपको नुकसान होगा। तो यदि आपने गुरु धारण किया हुआ है तो पहले आप अपने गुरु धारण करने के बाद, जब आपने गुरु धारण किया है, गुरु धारण के दौरान जो आपको मंत्र मिले होंगे, आप उस मंत्र का, गुरु मंत्र का जाप करें। उस मंत्र के जाप के बाद की विधि मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको 5 बूंदी के लड्डू लेके आने हैं, 5 तरह के फल लेके आने हैं, बेशक वो एक एक हो, एक एक क्वांटिटी हो उसकी। एक मीठी रोटी लेके आनी है। लेके आनी क्या, बनानी है उसको, आपको एक मीठी रोटी बनानी है। और ध्यान रहे, मीठी रोटी आप चीनी से भी बना सकते हैं, शक्कर से भी बना सकते हैं और गुड़ से भी बना सकते हैं। 5 बतासे लेके आने हैं, 2 लौंग ना कि जोड़ा। तो दोस्तों, आपको ये सभी चीज़ें लेकर, इसके साथ साथ एक काले कपड़े में ये सभी चीज़ें रख देनी हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, बाबा भैरव का जो प्रसाद है वो प्रसाद है मदिरा। अब मदिरा आपको कितनी लेनी है, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार, चाहे आप उसको 100 ml ले लीजिए, 250 ml ले लीजिए, तो जितनी भी आपकी क्षमता है उतनी आपको मदिरा उस काले कपड़े में लेना है। और लेने के बाद में उस काले कपड़े को बांध देना है। बांधने में भी आप या तो कपड़े का ही इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर काले धागे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो हो गया बाबा भैरव को भोग देने की सामग्री। और दोस्तों, अब आपको बताता हूं मैं मंत्र। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मंत्र आपको डिस्प्ले हो रहा है। इस मंत्र को आप एक कॉपी पेन में नोट कर लें, कॉपी में। और साथ में इस मंत्र को आप 21 दिन तक लगातार 5 मालाएं रोज, वो भी रुद्राक्ष की माला के साथ, आप इसका जाप करेंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, जाप करने के दौरान वो सभी आपको रूल जो है, वो नियम जो है आपको अपनाने पड़ेंगे। उसके बाद आपका ये जो मंत्र है ये कार्य करेगा 21 दिन के बाद। अब आपको 21 दिन तो ये मंत्र भी करने हैं,
5 माला रोज करनी है कम से कम। और इसके बाद में ये जो भोग है, आपने जो बाबा भैरव का जो भोग बनाया है, आप इसकी पोटली लेकर किसी भी बहते हुए पानी में, अगर बहता हुआ पानी नहीं है तो यदि कोई तालाब है तो वो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, और इसको बाबा भैरव का आवाहन करके उनसे अरदास लगाकर, अरदास आप घर पे लगाएंगे ना कि वहाँ लगाएंगे, आप जहाँ आपका स्थान होगा पूजा का वहाँ बैठ के आप अरदास लगाएंगे बाबा भैरव से, ताकि वो अपनी जो कृपा है आपके मंत्र के जरिए आप तक पहुँचाएंगे। तो जब ये भोग आप देंगे, या तो बहते हुए पानी में दे दीजिए, या फिर आप अपना जहाँ भी आपका कोई तालाब है वहाँ पर दे दीजिए। तो ध्यान रहे ये पानी में ही देना है, और तालाब में ही या बहते हुए पानी में देना है। इसके साथ साथ दोस्तों, नियम, कौन से नियम आपको करने हैं जो कि एक साधक को अपनाने चाहिए, यदि ये नियम आप जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक मैंने वीडियो दी है आपको, उस वीडियो को जाकर देखें, उसमें कुछ नियम मैंने बताए हैं। यदि आपने गुरु धारण किया है तो गुरु धारण करने के दौरान जो गुरु ने आपके नियम बताए होंगे वो नियम को आप फॉलो करें। अब आपको ये मंत्र तो आप डेली 5 मालाएं करेंगे, फिर ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कौन सा जो नंबर आएगा सट्टे में या लॉटरी में आपको कौन सा नंबर आने वाला है। तो दोस्तों, जब आप इसका लगातार जाप करेंगे तो बाबा भैरव जो है स्वयं आपको या अपने दूत के द्वारा आपको सपने के अंदर उस मैसेज को पहुंचाएंगे जो मैसेज आप जानना चाहते हैं, जिसके लिए आप जानना चाहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ज़्यादा लालच करना ठीक नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतना ही आप इसका इस्तेमाल करें। आशा करता हूँ इस पाठशाला में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। अगर पहली बार आप हमारी इस पाठशाला में हैं तो हमारी इस पाठशाला में एडमिशन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।